ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज आपने कंप्लीट की है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। कुछ लोगों से ज़रूर सवाल किया होगा, ये बेयरिंग क्या होता है, ये बेयरिंग क्या होता है। तो उस सवाल का जवाब आपने सीरीज़ देखकर ज़रूर दिया होगा। बेयरिंग्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनका कंस्ट्रक्शन होता है, किस प्रकार से इनकी शुरुआत होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हो जाता है और रोलिंग कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसमें बॉल और रोलर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में किस पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है और कितने प्रकार के ये रोलिंग एलिमेंट होते हैं जो रोल कर कर बेयरिंग को कंप्लीट करते हैं, या कहा जाए अपने वर्चस्व में आने की अनुमति देते हैं। अब आते हैं साथियों और गहराई में उतरने के लिए टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स। अब बॉल बेयरिंग्स की टाइप्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब आते हैं साथियों डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग की तरफ। इनमें ग्रुप जो बने हुए हैं, डीप ग्रुप बने होते हैं, गहरा ग्रुप बना हुआ होता है, खांचा बना हुआ होता है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे। अभी तक आपको बताया था आउटर रेस होती है, इनर रेस होती है। इनके मध्य में रोलर या बॉल्स लगे हुए होते हैं। इनको रोकने के लिए इस प्रकार से केजिंग कर दी जाती है, रिटेनर लगा दिया जाता है सपोर्ट करने के लिए, जो इधर उधर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अब इनको कट कर लिया जाए तो आप सामने से देखेंगे, एक पार्ट ऊपर वाला इस प्रकार से होगा, दूसरा पार्ट इसके नीचे इस प्रकार से होगा। इसके अंदर बॉल आपको नज़र आएगी या रोलर नज़र आएगा। तो जो ये ग्रूव है, यही डीप ग्रूव कब होगा, या तो इसमें इस प्रकार का कट लगा हो सामान्य, या फिर इस प्रकार का गहरा कट लगा हुआ हो। तो ये गहराई हो गई, इसकी डीप ग्रूव हो गया है। ये आपने पिछली सीरीज में देख लिया होगा किस प्रकार से बेयरिंग बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या अंतर आ जाता है इस प्रकार का चेंज करने से। अब ये देखें, आप सामान्य आपको बेयरिंग नज़र आ रहा है। अब इसमें इस ग्रुप को डीप कर दिया जाए, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो ग्रुप को डीप कर दिया है आपने, तो क्या नज़र आ रहा है आपको, चेंज देखने को मिल रहा है। यही सब यहाँ पर हम जानने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स में किस किस प्रकार के बेयरिंग्स होंगे डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग में। ड्यू टू लार्ज साइज बॉल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपकी साइज़ कम थी, लेकिन सेम साइज़ में यदि आपने ग्रुप कट अधिक कर दिए, जैसा कि ये कनेक्शन था आपका। अब यहाँ इस प्रकार से आपने ग्रुप बना रखे थे तो बॉल छोटी आ रही थी, लेकिन आपने डीप कर दिया है, इस प्रकार से ग्रुप दे दिए, तो इसमें अब बिगर बॉल आ सकती है, साइज़ बढ़ेगी। तो कॉन्टैक्ट पहले पॉइंट छोटा था, अब थोड़ा बड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर सरफेस कॉन्टैक्ट बढ़ गया है। तो इसी को कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज बॉल साइज लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। अब तक क्या हो रहा था, अपना सिंपल बेयरिंग सिर्फ रेडियल लोड ले रहा था, जैसा आपको बताया था। ये बेयरिंग बना हुआ है, ये सेंटर है इसका। अब इसके अंदर के पार्ट को छोड़िए, आप कवर कर रखा है। इस प्रकार से जो इस पर लोड लगेंगे, वो सारे ही लोड रेडियल लोड होंगे, जो रेडियस की तरह लग रहे हैं। जिस प्रकार रेडियस देखी जाए, इनको आप रेडियल लोड बोलेंगे। लेकिन अब इस पॉइंट पर लगे लोड जो आपको दिखाई ना दे, आपकी स्क्रीन से आंखों की तरफ तीर जाए, इस प्रकार से आप इसे 3D में देख पाएंगे, तो वो एक्सियल लोड कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इट कैन सपोर्ट बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड। एफ आर जो रेडियल लोड है या रेडियल फोर्स है, यहाँ पर एफ है, ये एक्सियल लोड कहला रहा है। अब इस प्रकार का आपने डीप ग्रुप कट कर दिया है, तो अब ये इट कैन सपोर्ट बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड। लेकिन यहाँ पर जो रेडियल लोड है वो ग्रेटर होगा, रेडियल लोड अधिक सहन करेगा, एक्सियल लोड को अभी भी कम ही ले सकता है। इतना नहीं कि आप एक्सियल लोड लगाएं, इसके रिंग विंग बॉल्स बाहर निकल कर आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए। तो हेयर एफ आर इज ग्रेटर देन एफ ए। इस रेशियो को आप एफ आर डिवाइड बाई एफ ए ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखा जाए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेयरिंग में जो आपके खांचे बने हुए थे, ग्रुप्स बने हुए थे, उनमें आपने डिजाइन लगा दिया इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको ये नज़र आ रहा है देखने को। अब इसमें आप बॉल लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा डिज़ाइन इस प्रकार का है आपका। तो अब इसमें एक साइड में अधिक आपको नज़र आ रहा है, इस प्रकार से इसमें लोडिंग लगेगी। आपने डिजाइनिंग कर दी है, या कॉन्टैक्ट को एंगुलर बना दिया है। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, जो रेडियल लोड भी लग सकता है इसमें, और इसमें एक्सियल लोड भी लग सकता है, क्योंकि इस प्रकार से आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो आप कंपोनेंट लेंगे इसके, तो रेडियल और एक्सियल दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे इसमें। ड्यू टू एंगुलर कॉन्टैक्ट इट कैन सपोर्ट रेडियल एंड एक्सियल लोड। यहाँ पर ये दोनों लोड ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आपका जो रेशियो है किस प्रकार होगा, एफ आर डिवाइडेड बाई एफ ए इज लेस देन 1। यहाँ पर रेशियो आपका लेस देन 1 आ गया है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्सियल लोड की वैल्यू आपने अधिक बढ़ा ली है।
अब यहाँ भी आप कह सकते हैं इस प्रकार से लोड लग रहा होगा तो ये सब कर पाएगा। यदि आप इसे उल्टा कर देंगे तो फिर से ये इधर की तरफ निकल कर भाग जाएगा, वो इधर की तरफ भाग कर निकल जाएगा। कॉन्टैक्ट जिस प्रकार से बना हुआ है, जिस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप ध्यान रखें। अब इसमें जिस प्रकार से एंगुलर कॉन्टैक्ट पर इस प्रकार एंगुलर कॉन्टैक्ट बना हुआ है, लोड लग रहा है, जैसा आपको बताया था, ये एक्सियल लोड है, ये रेडियल लोड है। अब इसमें एंगल या कॉन्टैक्ट जो हो रहा है, एंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल ले रहे हैं आप, ये एंगल ले रहे हैं। इस एंगल से आप पता लगा सकते हैं इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड किधर अधिक होगा। यदि इस प्रकार का कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक्सियल का अधिक होगा। यदि ये कॉन्टैक्ट इस प्रकार आप नीचे की तरफ लेते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्टैक्ट पर, कॉन्टैक्ट एंगल पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपने कितना कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है या कितना इंक्लाइन कर रखा है कॉन्टैक्ट को। अभी भी और बचे कुछ बेयरिंगों के टाइप हैं और डिज़ाइन कर कर बना रखे हैं, उन्हें भी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।